Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ease Learning. My name is Monica Sehgal and today we will discuss Paulo Freire. आज हम बात करेंगे पालो फेरे के बारे में क्योंकि हम थिंकर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। लास्ट वीडियो में हमने जे कृष्णमूर्ति को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे जो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े एजुकेशन थिंकर थे, वो थे पालो फेरे। 2019 में ही इन्हें इंक्लूड किया गया है हमारे यूजीसी नेट एजुकेशन सिलेबस में। तो डिस्कस करते हैं इनके बारे में। देखिए, इनका जन्म हुआ था ब्राज़ील में सितंबर 9, 1921 में इनका जन्म हुआ था और सेकेंड में 1997 में इनकी डेथ हुई थी। अपनी लाइफ टाइम पीरियड में इन्होंने एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, इसलिए इन्हें एक देख लीजिए तो हमारी एजुकेशन सिलेबस यूनिट में भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि बच्चे इनको जाने, ठीक है। इनके और वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट 3 ईयर से कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, जबकि ऐड ही सिलेबस में 2019 में किया गया है। देखिए, पालो फेरे ब्राज़ील के एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, तो ये ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते थे अपनी एक तरीके से जीविका चलाने के लिए। जितनी भी लेस एक्सपेंसिव सिटीज़ होती थी वहाँ पर ये ट्रैवल करते थे और वहाँ पर वो रहते थे और कुछ ना कुछ काम करते रहते थे। लेकिन इन्होंने स्टडीज़ बहुत की। इन्होंने सबसे पहले लॉ किया, फिर इन्होंने फ़िलॉसफी में डिग्री ली, फिर साइकोलॉजी में डिग्री ली, फिर लास्ट में इन्होंने एजुकेशन में डिग्री ली और उसके बाद ये बन गए टीचर क्योंकि पढ़ने का इन्हें शौक था। और ये एक इन्फ्लुएंसर थे। इनका मानना था कि एजुकेशन जो होती है वो सभी के लिए होती है, लेकिन जिस टाइम 1921 के टाइम पर जो एजुकेशन थी एक एक्सपेंसिव चीज़ की तरह थी। सिर्फ अमीर लोगों के लिए एजुकेशन अवेलेबल थी, बाकी लोगों के लिए एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी। इसी चीज़ को बुरा देखते हुए इन्होंने एक बार 300 वर्कर्स को एजुकेट किया और कुछ दिनों की ट्रेनिंग में ही इन्होंने उन्हें एजुकेट किया और टीचिंग एंड लर्निंग कंसेप्ट समझा दिया। इनका काम था कि लोगों को एजुकेट करना। देखिए, लोगों को ना एज अ लेबर ही आप ट्रीट कर रहे थे अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो जितने लोग कम एजुकेशन लेते थे या उन्हें नॉलेज नहीं थी तो उनको एज अ लेबर ही ट्रीट किया जाता था और एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इनका मेन काम ये हो गया था, जब खुद इतना ये पढ़ लिख चुके थे तो इनका काम था कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। एक बहुत ही गरीब परिवार से होते हुए बहुत ट्रैवल करते थे। 1964 में इन्हें जेल भी भेजा गया। किस लिए जेल भेजा गया कि वो वहाँ के लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं। दलित लोगों के लिए काम किया था इन्होंने, गरीब लोगों के लिए काम किया था। तो गवर्नमेंट ने नाराज़ होकर इन्हें जेल भी भेज दिया। और बार बार एक कंट्री से दूसरी कंट्री और सिटी ट्रैवल करने की वजह से जिस भी कंट्री और सिटी में ये जाते थे वहाँ पर ये एजुकेशन के टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते थे कि गरीब लोगों को एजुकेशन का राइट जो है वो मिले। तो इसी के लिए इतना काम करने के बाद एक टाइम पर इन्हें सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन भी बनाया गया। देखिए, इनका कहना था कि एजुकेशन जब आप लेते हैं तो आप में एक रैशनल थिंकर वाली बात आ जाती है और आप सही गलत के फैसले में फ़र्क कर पाते हैं। इसलिए और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि अमीर लोगों के राइट को जो एजुकेशन था सिर्फ वहीं तक ना सीमित रहे, गरीब लोगों तक भी एजुकेशन पहुँचे। तो इसलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो दलित लोगों के लिए, गरीबों के लिए एजुकेशन में काम किया, उन्हें एजुकेट करना स्टार्ट किया। उन्हें इतना एजुकेशन दी कि वो अपना पढ़ना लिखना और चीज़ें समझना, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें आराम से कर सकें। इसलिए रेगुलर इस फील्ड में एजुकेशन में लगते हुए इन्हें एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या एक एजुकेशनल थिंकर के रूप में जाना गया। अब इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे जिनमें से क्वेश्चन बनता भी है, और साथ साथ उन बुक्स के साथ हम बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, बहुत फेमस बुक हैं और जैसे कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में थिंकर और जो थे हमारे जे कृष्णमूर्ति, उनमें फ्रीडम वर्ड आपको बार बार दिखेगा, इनमें पैडागॉजी दिखेगा। पैडागॉजी आपको पता होगा चाइल्ड लर्निंग, ठीक है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो हर बुक में इनका पैडागॉजी वर्ड आपको मोस्टली दिखेंगे। तो पैडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, यही वो बुक थी जो फेमस हुई थी और उसके बाद इनका नाम और बढ़ गया और एक एजुकेशन के लिए इनको पूछने जाना लगा, ठीक है। पैडागॉजी ऑफ ऑप्रेस्ड, पैडागॉजी ऑफ सिटी, पैडागॉजी ऑफ हार्ट, पैडागॉजी ऑफ इन प्रोसेस, पैडागॉजी ऑफ लिबरेशन, ठीक है। लिबरल होनी चाहिए सबके लिए जो एजुकेशन है, और टीचर एज अ कल्चरल फैक्टर। इंपॉर्टेंट बुक्स ही डिस्कस कर रहे हैं आपसे। टीचर एज अ कल्चरल फैक्टर, एजुकेशन
फॉर कॉन्शियसनेस और कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम। कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम बहुत फेमस बुक है इनकी, कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम। कल्चर वर्ड भी बहुत दिखेगा आपको इनकी बुक्स में और इनकी थॉट्स में। इनकी जो थॉट्स थी वो थी कि हमने एजुकेशन तो देनी है लेकिन फ्रीडम के साथ देनी है, ठीक है। फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, सोचने की, फ्रीडम टू स्पीक एंड टू थिंक। दैट मीन्स आपको सोचने की और बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल अपोज किया। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन था जो कहता था कि आपने बच्चों को एक बैंक की तरह ट्रीट नहीं करना। ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। ये कहते थे कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे ये। बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहता है कि आप बच्चे के माइंड में बैंक की तरह, जैसे बैंक होता है ऐसे ही बच्चे का माइंड है और टीचर्स उसमें अपने आइडियाज़, अपनी थिंकिंग, चाहे वो गलत बताएं चाहे वो सही बताएं, वो डालते जा रहे हैं। तो उसने कुछ सीखा ही नहीं। उसे फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की भी और सोचने की भी। अब जो एजुकेशन, जिस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, अब के आप क्लासरूम देखेंगे तो बच्चे फ्रीली टीचर से बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व कर पाते हैं और अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। और जितना ज़्यादा बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर उनको भी अच्छा समझती है कि दैट मीन्स दे आर पार्टिसिपेटिंग। दैट मीन्स कि बैंकिंग सिस्टम एजुकेशन पहले जो चल रहा था उसके अपोज थे ये। उन्होंने कहा था कि बच्चों को बोलने का राइट दिया जाए, उन्हें अगर कुछ गलत लग रहा है तो वो ईजिली बोल पाएँ, फ्रीली बोल पाएँ। तो ये चीज़ इन्होंने अपोज की थी। इन्होंने कहा था बच्चे कोई स्लेट की तरह होते हैं और इनको बोलने का राइट और सोचने का राइट देना चाहिए, ना कि उनके दिमाग में टीचर जो है अपने आइडियाज़, बिलीव्स और जैसी लर्निंग वो चाहते हैं वो डालें। तो इस चीज़ के ये बहुत खिलाफ थी। और जो इनकी जो थिंकिंग थी कि आप बोल सकें, कल्चर वैल्यूज़ भी दे रहे हैं आप, ठीक है, कल्चर वैल्यूज़, बिलीव्स और लिबरल एटीट्यूड की तरफ ये। और जो एजुकेशन के बाद जो चीज़ निकल कर आएगी वो होगी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे ये। क्योंकि आप इमोशनली डेवलप्ड हैं, साइकोलॉजिकली डेवलप्ड हैं, मेंटली डेवलप्ड हैं, फिजिकली डेवलप्ड हैं अगर आप एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे। और इसकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स को याद करने का एक ही तरीका है, पैडागोजी वर्ड सभी में आ रहा है, पैडागोजी ऑफ सिटी, हार्ट, प्रोसेस, लिबरलाइजेशन एंड पैडागोजी ऑफ अप्रेस्ड। इससे क्वेश्चन आ भी चुका है लास्ट। और टीचर एज अ कल्चर फैक्टर, टीचर आपके लिए एक फ्रेंड है, एक मेंटोर की तरह है, ना कि वो एक जिसमें जो अपने एटीट्यूड्स और अपने बिलीव्स डाल रहा है आपके दिमाग में, ऐसा नहीं है। इट्स अ कल्चर फैक्टर। एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, एजुकेशन आपको कॉन्शियसनेस देती है। कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम, आप फ्री हैं अपने कल्चर के अगेंस्ट बोलने के लिए भी फ्री हैं आप, ठीक है। आप कल्चर वैल्यूज़ में देखिए कि आपके काम की चीज़ें क्या क्या हैं, किससे किसी कल्चर के नाम पे नुकसान तो नहीं हो रहा किसी को। तो कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम थॉट्स की, फ्रीडम टू स्पीक, इन चीज़ों की बात की थी। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। पॉलो फ्रेरे जो थे सितंबर 9, 1921 में जन्मे थे ब्राज़ील में। डेथ हुई थी इनकी 2 में 1997 में। और स्टडीज़ में लॉ, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन की, बाद में टीचर बने। बहुत सारे वर्कर्स जो थे और सिर्फ एजुकेशन देने के पर्पज़ की वजह से इन्हें 1964 में जेल भी भेज दिया गया और 1934 में इन्होंने लॉ पढ़नी स्टार्ट की थी। इसके बाद कुछ बुक्स की बात करेंगे तो पैडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, पैडागोजी ऑफ सिटी, पैडागोजी ऑफ हार्ट, पैडागोजी इन प्रोसेस, पैडागोजी ऑफ लिबरलाइजेशन, टीचर एज अ कल्चर फैक्टर, एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, कल्चर एक्शन ऑफ फ्रीडम, ये सारी इनकी फेमस बुक्स थी। और साथ साथ बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे ये, कि बच्चों को बैंक नहीं बनाना, उनके माइंड को बैंक नहीं बनाना। बैंक में क्या करते हैं हम, मनी को डिपॉजिट करते हैं। तो बच्चों को बैंक नहीं बनाना, उनमें आइडियाज़ और लर्निंग को हमने डालना नहीं है, उन्हें अपने आप सोचने देना है। उनके लिए कल्चर फैक्टर, उनके लिए एक से फ्रेंड की तरह काम करना है और उन्हें फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की और करने की। तो ये थी आपकी पालो फ्रेरे की जो पूरी थ्योरी है, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको जानना वैसे भी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।